19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR को लेकर जो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट सही करने के नाम पर NRC लागू कर रहा था, अब उसके प्लान को जोर का झटका लगने वाला है। जी हाँ, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार अपने ही बनाए जाल में फंसने जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी डेटा फाइल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है जो न केवल ज्ञानेश कुमार के दावों को खारिज करती दिख रही है, बल्कि पूरे SIR पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन सी डेटा फाइल पहुंच गई और कैसे ज्ञानेश कुमार जी अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं, ये सब कुछ हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे और साथ ही साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे SIR के नाम पर लगभग एक विधानसभा से 25,000 वोट काटे जाने की बात सामने आई है। तो बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर पहले ही चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच काफी तनातनी है। खासतौर से राहुल गांधी तो सीधे चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम तक बता चुके हैं और SIR को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन इस बीच एक बड़ा धमाका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR ने किया है। ADR ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के उस रुख को आक्रामक और हास्यास्पद बताया जिसमें आधार कार्ड, वोटर ID और राशन कार्ड को अकेले वैध पहचान दस्तावेज मानने से इनकार किया गया था। इसके लिए NAO ने एक ऐसा डेटा पेश किया है जिसमें न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट भी सोचने को मजबूर है, बल्कि चुनाव आयोग के फर्जी दावों की कलई पूरी तरह से खुल गई है। ADR ने बिहार में अब तक बने निवास प्रमाण पत्र की एक डेटा फाइल सुप्रीम कोर्ट को दे दी है, जिससे चुनाव आयोग पूरी तरह से फंस गया। ADR ने चुनाव आयोग के हलफनामे का हवाला देते हुए दावा किया कि चुनाव आयोग खुद कह चुका है कि 2011 से 2025 के बीच 13.89 करोड़ निवास प्रमाण पत्र और 8.72 करोड़ जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि बिहार की कुल आबादी लगभग 13 करोड़ के आसपास है। ADR ने तर्क दिया कि अगर इतने असंख्य निवास प्रमाण पत्र AIR में 2025 में वैध माने जा सकते हैं, तो राशन कार्ड को केवल फर्जीवाड़े की आशंका के आधार पर खारिज करना तर्कसंगत नहीं हो सकता है। ऐसे में अब पूरे मामले में बड़ा पेच फंस गया है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस निवास प्रमाण पत्र को इलेक्शन कमीशन सबसे सही डॉक्यूमेंट बता रहा था, क्या उसमें ही सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है? क्योंकि इसी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड बनते हैं। ऐसे में ADR ने अदालत में कहा कि आधार कार्ड को खुद आयोग की ओर से बताए गए 11 दस्तावेजों में से निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और आदि को प्राप्त करने के लिए फर्स्ट सर्टिफिकेट के रूप में स्वीकार किया गया है। ऐसे में अगर आधार के जरिए ही ये दस्तावेज बन रहे हैं, तो फिर आधार को ही खारिज करना हास्यास्पद और असंगत है। बता दें कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को चुनाव आयोग से पूछा था कि जब आधार, वोटर ID और राशन कार्ड नागरिकों के अन्य प्रमाण पत्र जैसे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने के लिए आधारभूत दस्तावेज माने जाते हैं, तो फिर उन्हें SIR में वैध प्रमाण पत्र के रूप में क्यों नहीं माना जा सकता? इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि इन दस्तावेजों में फर्जीवाड़ी की संभावना ज्यादा है, इसीलिए इन्हें अकेले में पर्याप्त नहीं माना जा सकता। लेकिन याचिकाकर्ता ADR ने चुनाव आयोग की इस दलील को नकारते हुए कहा कि सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से कोई भी फर्जी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है और ये तर्क आधारहीन और भेदभावपूर्ण है। लेकिन अब तस्वीर का रुख साफ है कि जिस निवास प्रमाण पत्र को इलेक्शन कमीशन वैध दस्तावेज बता रहा था, ADR ने उसी दस्तावेज को फर्जी बता दिया है। वैसे भी ये आम धारणा है और जमीनी हकीकत भी है कि आधार जल्दी गलत आदमी का तो नहीं बन सकता है, लेकिन निवास प्रमाण पत्र किसी का भी गलत हो सकता है। ऐसे में ADR के सवाल ने न सिर्फ चुनाव आयोग को फंसा दिया है, बल्कि एक बड़ा ब्लंडर भी सामने आया है कि बिहार में आधी आबादी से ज्यादा के निवास प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। ऐसे में वोटर लिस्ट कितनी सही है और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन कितना सही है, ये आप समझ सकते हैं। और
चुनाव आयोग की प्रक्रिया निष्पक्ष और कितनी पारदर्शी है, सब कुछ एडीआर की फाइल की गई रिपोर्ट के बाद सवालों के घेरे में है और खुद चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार एसआईआर पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के फॉर्म जमा होने के बाद डेटा जारी कर बताया है कि राज्य में 7.90 करोड़ मतदाताओं में से 7.23 करोड़ के फॉर्म जमा हो चुके हैं और इन्हें डिजिटल रूप में अपलोड किया भी जा चुका है। आयोग के मुताबिक इन सभी 7.23 करोड़ मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। वहीं 65.2 लाख मतदाताओं के नाम सूची से कटना तय माने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर ये बात है कि अगर औसत निकाला जाए तो एक विधानसभा से करीब 25,000 वोटर्स कटेंगे और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पिछले विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो 85 ऐसी विधानसभाएं थी जिनमें वोट के जीत हार का मार्जिन 10 या उससे कम था। वहीं अगर 25,000 वोटर्स की हार जीत का मार्जिन देखें तो ये संख्या 150 से ऊपर हो जाती है। ऐसे में साफ है कि एसआईआर का असर चुनाव में दिखेगा और ऐसे समय पर जब चुनाव के अब तक आए सर्वे में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं अभी लगभग 6 दिन पहले वोट वाइब की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हर विधानसभा में लगभग 25,000 वोट ऐसे ही कट जाएंगे तो ऐसे में इंडिया गठबंधन का बंटाधार होना तो तय है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के वोटर्स हैं वो निचले तबके और कमजोर वर्ग के लोग हैं और जो डॉक्यूमेंट के मामले में बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और ये औसतन जो 25,000 वोट कट रहे हैं वो इन्हीं लोगों के हैं। हालांकि एडीआर के दावों के बाद एक बार फिर से लोगों को उम्मीद दिखाई दे रही है। एडीआर ने निवास प्रमाण पत्र का जो डेटा पेश किया है वो सच में चौंकाने वाला है और कल ही यानी कि 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई भी होने वाली है और ये निवास प्रमाण पत्र का आबादी से ज्यादा वाला डेटा बड़ा कमाल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि अगर आधार वैध नहीं है तो ये निवास भी वैध नहीं और अगर ये निवास भी वैध नहीं है तो आपकी वोटर लिस्ट भी वैध नहीं है। हालांकि वोटर लिस्ट विवाद सिर्फ एक प्रशासनिक मसला नहीं है, ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। अगर लाखों वोटर्स के नाम कट गए तो बिहार का चुनावी नतीजा पहले से तय हो जाएगा। ऐसे में ये कोई लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही का खेल है। आप क्या सोचते हैं, क्या चुनाव आयोग की प्रक्रिया निष्पक्ष है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल है? क्या एडीआर ने फर्जी आबादी से ज्यादा निवास प्रमाण पत्र का डेटा पेश करके ज्ञानेश कुमार को बुरा फंसा दिया है? क्या एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग बीजेपी या एनडीए की मदद कर रहा है? आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।